हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनएमडीसी फील्ड अटेंडेंट एग्जाम का गोंडी लोकल जीके का क्लास 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी क्लास 1, 2, 3 हमने करा रखा है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 25+ क्वेश्चन को टारगेट में लिया है और बिल्कुल VVI लिया है, जो कि इसमें से आपको 102 प्रश्न 100% आने ही आने हैं। क्योंकि पिछले वाला जो मेंटेनेंस असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था तो उसमें से जैसे पूछ लिया गया था कि बगीचा को क्या कहते हैं गोंडी भाषा में, जैसे कि पूछ लिया गया था कि हवा को क्या कहते हैं और गोंडी भाषा में पहाड़ को क्या कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे गोंडी में। लेकिन जो आपका फील्ड अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो इसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट गोंडी से रहेंगे। और गोंडी से कहाँ से रहेंगे तो ये दिनचर्या, इनका जो डेली जो उपयोग वाले चीज़ हैं वो वहीं से रहेंगे। गोंडी में अलग कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहेंगे। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट थोड़ा सा इंतज़ार करने लग जाते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगा एग्ज़ाम। बहुत सारे हमें लड़के व्हाट्सअप करते हैं, बोलते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं बता देना चाहूँगा कि बाबू, आप लोग एग्ज़ाम पे फोकस मत करो, ठीक है। आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो। एग्ज़ाम जितना लेट होगा उतना आप लोगों को पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। एग्ज़ाम डेट आप ये सोचो कि फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो एग्ज़ाम कभी ना कभी तो होगा, ये फिक्स है कि एग्ज़ाम होगा। बस कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो सकता है, तो आप लोग अपना ढिलाई मत दो, आप लोग डिले मत हो जाओ, ठीक है। वरना फिर 2-4 दिन जब एग्ज़ाम डेट आ जाता है ना तो 2-4-10 दिन टाइम बचते हैं, फिर स्टूडेंट घबराने लगते हैं, क्या पढ़ें, इधर पढ़ें उधर पढ़ें। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता हमने क्या पढ़ा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा चलते हैं प्रश्न की ओर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, गोंडी भाषा में दरवाज़ा को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मार या कपाट। दोस्तों, मैं 2-3 दिन से आप लोग के लिए वीडियो नहीं ला रहा था, तो इसका जो मेन वजह था, मेरा थोड़ा खांसी वासी हो गया है, गला थोड़ा घरघरा रहा है। अभी भी देखिए मेरा आवाज़ आप लोग को सुन के लग रहा होगा पहले से कुछ एलर्जी जैसा। तो लेकिन हम आप लोग के लिए कंटिन्यू वीडियो लाएंगे, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे। हमारा टारगेट और हमें फ़ायदा होगा कि ज़्यादा हम प्रश्न आपको करवा पाएंगे जब जितना लेट एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग ढिलाई बिल्कुल मत देना, कंटिन्यू बने रहना चैनल पे और वीडियो कंटिन्यू देखते रहना। और आपने बुक वगैरह भी पढ़ते रहना। छत्तीसगढ़ का बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं 2-4, हालांकि मैं सारा कवर करा दूंगा, लेकिन हमने गोंडी पहले इसलिए शुरू किया क्लास में क्योंकि गोंडी से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और बाहरी वाले जो स्टूडेंट थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था। दिक्कत क्या, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता था क्या प्रश्न है। तो चलिए हम 8-10 प्रश्न कवर करने वाले हैं गोंडी से सिर्फ। तो अभी फ़िलहाल में हम इसमें 25 क्वेश्चन जो आपको लाए हैं फटाफट दिखा देंगे। बहुत छोटा वीडियो होगा, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहना और कलम कॉपी लेके बैठें और नोट्स बनाते चलें। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गोंडी भाषा में कमरे के फर्श को क्या कहते हैं। तो जो कमरे का फर्श होता है उसे क्या बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडी भाषा में मैदान को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बट। दोस्तों, जैसे कि पिछले बार पूछ लिया गया था कि गोंडी भाषा में हवा को क्या कहते हैं, तो हो सकता है इस बार मैदान पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है गोंडी से। तो मेरा टारगेट है कि 200+ क्वेश्चन हम आपको करा देंगे गोंडी से, जो कि आपको एग्जाम में कहीं से भी गोंडी से प्रश्न आएंगे तो आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं होंगे। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडी भाषा में बाउंड्री बॉल को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ओवास नेटा। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप लोग कलम कॉपी लेके बैठे हैं, नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स ही आपको काम आएगा एग्जाम से पहले रिवाइज के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडी भाषा में किचन शेड को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रांदा बाकड़ा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडी भाषा में नोटिस बोर्ड को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा खबूड़ बल्ला। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडी भाषा में बर्तन को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कसला बंडवा। हालांकि बर्तन में बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं, थाली आ जाते हैं, लोटा आ जाते हैं, तो सबका अलग अलग नाम है, लेकिन मुख्य रूप से यदि डायरेक्ट बर्तन पूछा जाएगा तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कसला बंडवा। हालांकि हम थाली लोटा जो भी है सारा हम कवर करा देंगे आप लोग को आने वाला वीडियो में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है गोंडी भाषा में कुआं को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कुआ, कुआ। जैसे कि पिछले बार पूछ लिया गया था कि पहाड़ को क्या कहते हैं, तो हो सकता है इस पर कुआं पूछ ली जाए। कहने का मतलब आपको गोंडी से कुछ भी पूछा जा सकता है, और 8 से 10 नहीं 15 से 20 प्रश्न, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 15 से 20 प्रश्न आपको डायरेक्ट गोंडी से पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैं सोचा कि पहले गोंडी ही आप लोग को कवर करा देता हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोंडी भाषा में गेट को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोंडी भाषा में टेबल को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टेबुल, टेबुल कहते हैं टेबल को। वैसे टेबल तो जर्नली लोग बोल देते हैं भी हर जगह पे, लेकिन ये मैं गोंडी पढ़ा रहा हूँ तो गोंडी में टेबल को टेबुल कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोंडी भाषा में कपड़ा को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गिसिड़, गिसिड़ कहते हैं गोंडी भाषा में कपड़ा को। दोस्तों हमने ऑलरेडी बहुत सारे लोकल जीके का वीडियो डाल रखा है, वो आप लोग शुरू से लास्ट तक सारा वीडियो देखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न आएंगे। क्योंकि मैंने जो शुरू से पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, बहुत सारे लोकल जीके, छत्तीसगढ़ बेसिक, मैंने बहुत सारे प्रश्न करवा रखे हैं। तो इतना करवा रखे हैं कि आपको पूरा यदि शुरू से लास्ट तक वीडियो देख लेते हो तो आपको इतना फ़ायदा होगा कि मत पूछो। आपको 60 से 70% डायरेक्ट एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है। और अभी जितना दिन टाइम बचेगा, एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा तब तक मैं आप लोग के लिए और भी नया नया क्वेश्चन में लाता रहूँगा, जो भी एग्ज़ाम में आने का संभावना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोंडी भाषा में दीवार को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नेटा। दीवार को नेटा कहते हैं, या बाउंड्री हो, बाउंड्री बॉल, बाउंड्री मीन्स क्या होता है, वो भी आपको दीवार ही होता है, या फिर हिंदी में दीवार बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोंडी भाषा में पुस्तकें को क्या कहते हैं? तो जो पुस्तकें होगा उसका सही उत्तर होगा पुस्तकी कहते हैं, पुस्तकी। आपने पुस्तकी का नाम नहीं सुना होगा, पुस्तकें या पुस्तक जरूर सुना होगा, लेकिन यहाँ गोंडी में क्या कहते हैं, पुस्तकी कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोंडी भाषा में बगीचा को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कोटुम। जैसे कि ये मेंटेनेंस असिस्टेंट में आपको एग्जाम में पूछ लिया गया था कि गोंडी भाषा में बगीचा को क्या कहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर के थे उन्हें कुछ नहीं समझ में आया था, लेकिन जो लोकल थे वो तो बना दिए थे। तो इसमें लिए मैं गोंडी से ही शुरू किया हूँ। आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें, और मैं आपको बता देना चाहूँगा नोट्स बनाते चलें आप। हाँ, लेकिन एक बात है कि कुछ स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर मैं ड्यूटी करता हूँ या फिर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मुझे नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता है। मैं वीडियो थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, लेकिन लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो मैं बता देना चाहूँगा कि जो भी PDF लेना चाहते हैं तो PDF मैंने ऑलरेडी लोकल जीके का 400 प्लस PDF बना रखा है, और गोंडी का हम पूरा कवर कराने के बाद गोंडी भी हम पूरा जीके बना देंगे। तो लगभग हम 800 प्लस क्वेश्चन का हम PDF तैयार करने वाले हैं। लेकिन जब 800 प्लस क्वेश्चन का PDF तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोग को वो PDF प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा। लेकिन अभी जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम 400 लोकल जीके दंतेवाड़ा का सिर्फ देखें और उसको अभी से हम पढ़ना शुरू करें, तो उनके लिए 400 प्लस क्वेश्चन का PDF हमारे पास तैयार है। तो ये दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं PDF के लिए। इसका बहुत ही हमने छोटा प्राइस रखा है, तो वो आपको बिल्कुल आप सक्षम हो जाएंगे उतना छोटा प्राइस करने में। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोंडी भाषा में बरामदा को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ओसोड़ कहते हैं, ओसोड़। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोंडी भाषा में भंडार कक्ष को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बीजा बाकड़ा। दोस्तों ऑलरेडी मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, मतलब खांसी हो गया, मेरा गला बहुत फंस रहा होगा, तो आप लोग का आवाज़ थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन आप लोग मैनेज कर लेना। इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला रहा था आप लोग के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोंडी भाषा में शौचालय को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पेला बाकड़ा। पेला बाकड़ा गोंडी भाषा में शौचालय को बोलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोंडी भाषा में पेयजल को क्या कहते हैं? जैसे कि आपने स्टेशनों पर या कहीं पर भी देखा होगा लिखा रहता है पेयजल, यानी पीने वाला जल को पेयजल बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उड़ानद एर,
गोंडी भाषा में उड़ानद एयर कहते हैं पेयजल को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडी भाषा में दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं, यानी मध्याह्न भोजन को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्यालता डोडा। प्यालता डोडा कहते हैं दोपहर के भोजन को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडी भाषा में मिट्टी का चूल्हा को क्या कहते हैं। चूल्हा होता है जिस पर खाना बनते हैं, तो चूल्हा को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ओजाल। चूल्हा को ओजाल कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडी भाषा में हैंड पंप को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बोरिंग या कर्रा। बोरिंग या कर्रा कहते हैं गोंडी भाषा में हैंड पंप को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडी भाषा में मटका को क्या कहते हैं। मटका जो पानी रखने वाला मटका होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कुंडा। गोंडी भाषा में कुंडा कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडी भाषा में थाली को क्या कहते हैं। तो जो थाली होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बटश्री या तारी। बटश्री या तारी या गिने भी कहते हैं। तो मैं गोंडी में बर्तन को तो बता दिया, थाली लोटा इस तरह से जो भी है वो भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहता है, जैसे सुराही हो गया। तो मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा दूंगा। तो आप लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडी भाषा में उपस्थिति लेना को क्या कहते हैं। उपस्थिति मतलब प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं। प्रेजेंट को जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में प्रेजेंट हूँ, ये मतलब उपस्थित हूँ, तो वही उपस्थिति लेना को क्या कहते हैं। तो इसका जो गोंडी भाषा में सही उत्तर होगा वो होगा हाजिरी कहते हैं। हाजिरी पोयता नद। हाजिरी पोता नद, पोयता नद। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न तो तैयार नहीं किया गया है, शायद टाइपिंग वालों में मैंने उनको 25 प्लस क्वेश्चन दिया था टाइप करने के लिए, लेकिन शायद उन्होंने कम क्वेश्चन कर पाए हैं, 24 ही किए हैं। तो चलिए कोई नहीं, हम अगला वीडियो में आप लोग को करवा देंगे जो भी प्रश्न हैं गोंडी के। लगभग हम 200 प्लस क्वेश्चन का टारगेट लिए, वो आपको हम पूरा ही करवा देंगे। हमने 200 प्लस क्वेश्चन ऑलरेडी अपने हाथों से बना के ले रख रखा है, बस मैं आप लोग को वीडियो सिर्फ ला के देना रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।